नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। भागलपुर रिमांड होम मामले में आज पॉक्सो कोर्ट फैसला सुना सकता है। वही रिमांड होम मामला जहां पर बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा था लंबे वक्त से, और मालूम तब चला जब टिस की एक टीम पहुंची थी ऑडिट करने के लिए। शिकायत पेटी खुलवाई गई तो बच्चों की कई शिकायतें निकल कर आई, जहां पर बच्चों ने अपनी आप बीती लिखी थी कि किस तरह से बाल सुधार गृह के भीतर उनके साथ यौन शोषण हो रहा था, और यौन शोषण करने वाला कोई और नहीं, उसी बाल सुधार गृह का वार्डन था। और वो एनजीओ जो उस बाल सुधार गृह का संचालन कर रहे थे, उसके लोग भी बच्चों के साथ कई सारी प्रताड़ना कर रहे थे। पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मामला पूरा क्या है, और आज इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। भागलपुर में रेशम नगर मोहल्ले के बाल सुधार गृह में बच्चों के शोषण के मामले में पॉक्सो कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इस मामले में सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बाल गृह का संचालन करने वाले एनजीओ रूपम प्रगति समाज समिति की सचिव रूपम कुमारी समेत 8 लोग आरोपी हैं। इनमें से 7 फरार चल रहे हैं। सीबीआई ने भागलपुर के 2 तत्कालीन डीएम वीरेंद्र यादव और आदेश तीतरमारे से भी पूछताछ की थी। चार्जशीट में कई बच्चों की आप बीती भी बताई गई है। इसमें सामने आया है कि वार्डन और एनजीओ की सचिव बच्चों से हैवानियत की सारी हदें पार कर देते थे। सीबीआई के मुताबिक बच्चों ने बताया कि प्रवेश दास वार्डन के रूप में हमेशा वहां रहता था। वह 4 बच्चों के साथ रात में गंदे काम किया करता था। जो उसकी बात नहीं मानते थे उससे थूक तक चटवा लेता था, मारता पीटता भी था। बांका के एक बच्चे ने बताया कि जब एनजीओ के ही एक बच्चे ने रूपम से शिकायत की तो 2 लोगों ने बच्चों को मारा पीटा और कहा कि यह बात किसी को दोबारा मत बताना। बालिका गृह में रह रहे कई बच्चों ने बताया कि वहां अमानवीय व्यवहार कई दिनों से होते रहा है। बांका के एक बच्चे ने सीबीआई को बताया कि एक बार उसका हाथ कट गया, तब बड़ी मैडम यानी कि रूपम ने दूसरे बच्चों को कहा कि हाथ कटने की जगह पर नमक मिर्च लगा दो। ऐसा कर वह बच्चों को प्रताड़ित किया करती थी। गोड्डा के एक बच्चे ने बताया कि देवचंद्र सिंह नाम का एक शख्स जब गुस्सा होता था तब वह बच्चों की जांघ पर खड़ा हो जाता था, उसे बेरहमी से मारता पीटता भी था। एक बच्चे ने बताया कि मैडम छड़ी से पीटती थी, खाना ठीक से नहीं देती थी, ज्यादा नाराज होती थी तो हाथ पैर बांध कर भी पीटती थी। सीबीआई ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की ओर से पूरे मामले का भंडाफोड़ करने वाली एजेंसी कोशिश के हेड नौशाद से भी पूछताछ की। नौशाद टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने सीबीआई को बताया कि अकाउंटेंट कुंदन कुमार के सामने 11 अक्टूबर 2017 को टिस के अधिकारियों ने बाल गृह का ऑडिट किया था। उन्होंने सबसे पहले शिकायत पेटी को खुलवाया और उसमें पड़ी चिट्ठी के आधार पर बच्चों से बात की और उनके साथ हो रही ज्यादती का रिपोर्ट में जिक्र किया था। यानी कि जब शिकायत पेटी खुली तो बच्चों की शिकायतें सामने आई। उनके साथ लंबे समय से उस संस्था में यौन शोषण किया जा रहा था। एजेंसी को कुछ बच्चों की अब भी तलाश है। नोएडा और कोलकाता में 2 बच्चों के होम एड्रेस पर टीम गई तो उस नाम का या उनके गार्जियन के नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 2018 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सीबीआई ने एनजीओ रूपम प्रगति समाज समिति को सरकार से मिले 4 साल की फंडिंग की कॉपी भी अटैच करके दी है। और अब टिस के रिपोर्ट के बाद जब एफआईआर दर्ज कराई गई तब सरकार ने बाल गृह संचालन का एग्रीमेंट रद्द करवा दिया है। और आज इस मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट से फैसला सामने आ सकता है। 8 लोग आरोपी हैं। एनजीओ का संचालन करने वाले लोगों के साथ साथ जो वहां पर वार्डन थे, हैवानियत किया करते थे बच्चों के साथ, सभी को आरोपी बनाते हुए सजा सुनाया जा सकता है। लेकिन उनमें से 7 लोग फरार चल रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जब पॉक्सो कोर्ट फैसला सुनाती है तो उस फैसले में क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।